मिनिमम क्वालिफिकेशन इसलिए दी जाती है, जो प्रश्न पूछा जाएगा उस भर्ती में उस प्रश्न के लेवल और स्टैंडर्ड को बताता है। क्वालिफिकेशन ऑफ एनी पोस्ट डिड नॉट डिसाइड द सिलेबस, क्वालिफिकेशन ऑफ एनी पोस्ट डिसाइड द लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन। जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा उसका लेवल और स्टैंडर्ड तय करेगा, सिलेबस नहीं। सिलेबस दिया जाएगा, उस सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उस टॉपिक का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किस स्टैंडर्ड का होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये लॉजिकल है। बड़े बेतुक की बातें करने का कोई मतलब नहीं, अनलॉजिकल और तथ्य आधारहीन बातें करने का। इनका जवाब है तो बताएं। सबसे बड़ा विवाद ये बन गया कि क्या क्वालिफिकेशन है वो सिलेबस डिसाइड करता है, या क्वालिफिकेशन और सिलेबस दोनों मिलकर सिलेबस डिसाइड करते हैं, या क्वालिफिकेशन का क्या काम होता है। सबसे बड़ा सवाल है। एक उदाहरण है, आप साइंस के अंदर जैसे कोशिका बायोलॉजी का, फिजिक्स में लिया आपने धारा टॉपिक करंट ले लिया, केमिस्ट्री का लिया कुछ भी ले लिया, आपने आवर्त सारणी ले ली, कोई एलिमेंट लोहा तत्व ही उठा लिया, और हिस्ट्री के अंदर आप कोई टॉपिक, राजनीति, इकोनॉमी, कोई भी टॉपिक किसी भी लें, उस पर पीएचडी तक रिसर्च होती है। हजारों पेज के अंदर थेसिस लिखी जाती है, हजारों पीएचडी होल्डर्स के द्वारा, हजारों लेखकों के द्वारा अपना ओपिनियन और अपनी नई नई भारत में और विश्व के अंदर सर्च हो रहा है, डिस्कवर हो रहा है, खोज हो रही है। कोशिका के ऊपर इतनी बड़ी खोज है, इतना है कि पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, और हजारों पेज में बुकें छप चुकी हैं। लेकिन वही कोशिका शब्द यदि 8वीं क्लास के पोस्ट के हिसाब से दिया जाता है तो कोशिका की खोज किसने की। वही यदि कोशिका 10वीं क्लास तक के सिलेबस में दिया है, क्वालिफिकेशन 8वीं पास रखी है तो कोशिका की खोज, 10वीं पास रखी है तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लाइसोसोम, राइबोसोम जो भी है वो क्या है, उसके बारे में डिटेल में जाए। 12वीं पास रखी गई है तो उसके अंदर डिटेल में जाएगा, उसकी केमिकल रिएक्शंस को लेकर कैसे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, क्या एटीपी होती है, क्या होता है। और यदि करंट की बात की जाए धारा की, तो धारा की मात्रा क्या होता है वो 10वीं तक। जब 12वीं जाएगा तो धारा के अंदर बहुत बड़ा रिसर्च हो चुका है करंट के अंदर, उसमें पूछेगा। और उससे आगे जाओगे तो बहुत, आप उसमें ग्रेजुएशन रखी है साइंस की तो आपको कोशिका के ऊपर उसी प्रकार का सवाल। पीएचडी यदि आपकी क्वालिफिकेशन रखी है डॉक्टर उपाधि वाली, तो उस पर आपको रिसर्च लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। ये क्वालिफिकेशन तय करता है कि सिलेबस जो दिया है, जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया है उसके क्वेश्चन का लेवल एंड स्टैंडर्ड क्या हुआ। 8वीं क्लास वाले से आप पीएचडी लेवल का प्रश्न नहीं पूछ सकोगे। जो योग्यता, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये तय करता है। उदाहरण के तौर पर अध्यक्ष साहब से मेरा निवेदन है कि बिजली विभाग का सिलेबस एक बार देखिएगा। वो मैथ, साइंस या रीजनिंग या जीके, हिंदी के अंदर वो मोस्टली तय करते हैं, कई बार चेंज होता रहता है। उन्होंने साफ लिखते हैं वो कि जो हमारी मैथ पूछी जाएगी वो 10वीं 12वीं के स्टैंडर्ड के अधीन होगी। एएन का पेपर है तो 12वीं के स्टैंडर्ड की मैथ होगी, 10वीं का है तो 10वीं के स्टैंडर्ड। अब मैथ में पीएचडी होती है तो वो स्टैंडर्ड मेंशन करते हैं, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से जूनियर इंजीनियर का है तो 10वीं के बेसिस पर, क्योंकि डिप्लोमा होल्डर उसमें अलाउ आ जाए, किसी भर्ती में अलग अलग की बात कर रहा हूं। यदि उसमें ग्रेजुएशन वाला है तो 12वीं लेवल की तय कर दी, हाइयर पोस्ट है तो। ये क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड तय होता है। भारत का कोई भी उठा करके देख लीजिए, हर टॉपिक पर रिसर्च होती है और उस टॉपिक पर हजारों पेज छप चुके हैं। इतना अथाह भंडार है कि उसकी लिमिट नहीं है। अब इस पर मेरा सवाल है, जो सिलेबस में दिया जाता है भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास, जब नौकरी करते हैं उसका क्या काम आता है। एलडीसी पद पर बैठाओगे, भारतीय इतिहास का क्या काम करवाओगे वहां पर, क्या राजस्थान के इतिहास का काम कराओगे। जो पोस्ट का काम होता है वो सिलेबस दो ना बाद में। ये फालतू का सिलेबस क्यों पढ़ाया जाता है। आज भारत की कोई भी एग्जाम हो, भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, वो इतिहास, भूगोल, ये क्यों। एलडीसी की पोस्ट पर कौन सा काम आता है, कौन सा जियोग्राफी का नक्शा बनाते हैं, कौन सा राजनीति का मैप तय करवाते हैं, कौन सी नदियों का उनसे वो तय, ये तो सारी पॉलिसी अधिकारी तय करते हैं।
सारा ऊपर से आता है। एलडीसी तो एक टाइपिंग होता है। बातें टाइपिंग ले हिंदी इंग्लिश में, बाकी मुद्दों की क्या है। उसको हिंदी इंग्लिश में अच्छा लिखना आता है, हिंदी और अंग्रेजी का पेपर दो, बात खत्म। बाकी मुद्दों का क्या है। उसको इकोनॉमी के सवाल पूछ रहे हो, इसे क्या इकोनॉमिस्ट बनाना चाहते हो? साइंस का पूछ करके उसको साइंटिस्ट बनाना चाहते हो? जब बात सिलेबस की आती है कि सिलेबस इंडिकेट होता है, पोस्ट के क्वालिफिकेशन का मतलब नहीं होता है, तो सिलेबस जो पूछा जाता है वो भी जॉब में काम नहीं आता है, देख साहब। लेकिन खैर, इससे हटकर